तो बजट भाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की कोशिशें नई टैक्स रिजीम को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने की। We want to make the new tax regime, which is without exemptions, attractive enough for people to think that this will be the best option for them because it gives them better rates. It doesn't also make the compliance a burdensome exercise. तो नई टैक्स रिजिम में सरचार्ज पहले की तरह रहेगा। हालांकि 37% का सरचार्ज रेट अब लागू नहीं होगा। 2 करोड़ या इससे ऊपर की इनकम के लिए हाईएस्ट सरचार्ज 25% होगा। इसमें मैक्सिमम टैक्स रेट 42.7% से घटकर 39% आ जाएगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजिम के अंतर्गत सरचार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस बजट को पर लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार और ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सरकार के मंत्रियों और नेताओं का कहना है कि इस बजट में तमाम वर्गों का ख्याल रखा गया है। वहीं दूसरी ओर सियासी विरोधी बजट के बहाने सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ सेकंड की न्यूज रील में समझिए कि कैसे बजट पर देश का राजनीतिक तापमान हाई हो गया है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है। महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था। इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफी राहत दी गई है। उन्नयन के लाभ को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना, एक लफ्ज नहीं सुन सका। आप टैक्स रिबेट के बारे में कह रहे हैं, अच्छी बात है। ये भारत के विकास का बजट है। 10 लाख करोड़ रुपया दिया गया है सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हाँ, इनकम टैक्स की भी चिंता की गई है, अच्छी बात है, हम सभी खुश हैं। और नील बट्टा सन्नाटा है। बिहार को फिर से ठगा गया। पूरी दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी को पछाड़ता हुआ और बकवास बहादुरी को परास्त करता हुआ देश के विकास, देश के समावेशी विकास को समर्पित ये बजट है। बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिस पे ये पैसा खर्च होना चाहिए था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है कि आज के इस बजट में महिला का सम्मान बढ़ा। महिला के अपने सामर्थ्य की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। मेरा मानना है कि चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। हम लोग बहुत खुश है कि इतना अच्छा बजट सामने में आया है। कि न किसान, न जवान, न नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।